खबर अमरोहा से है। अमरोहा के थाना नौगावा सादा क्षेत्र के मोहल्ला अली नगर में अशरफ अली का परिवार रहता है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी मोहल्ला बुद्ध बाजार में की थी। 15 माह पूर्व पति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसी समय दुर्घटना करने वाले वाहन चालक ने समझौता कर 3.5 लाख रुपए पंचों के समक्ष जहीर कुरैशी पुत्र बाबू कुरैशी निवासी मोहल्ला अली नगर के पास जमा कर दिए थे, जिसमें अशरफ अली की बेटी यास्मीन ने जहीर कुरैशी पर आरोप लगाते हुए बताया था कि फैसले वाले 3.5 लाख रुपए जहीर कुरैशी ने हड़प लिए हैं। इस मामले में जहीर कुरैशी ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि एक्सीडेंट में जिस लड़के की मौत हुई थी वह हमारा भांजा लगता था। जिस वाहन चालक से एक्सीडेंट हुआ था उससे हमारा समझौता हो गया था, जिसमें उसने पंचों के समक्ष 3.5 लाख रुपए दे दिया था। पंचों ने वह पैसा मेरे पास रखवा दिया था और कहा कि जब इस मामले में फैसला हो जाएगा तो यह पैसा यास्मीन के बच्चों के नाम कर दिया जाएगा। लेकिन उस मामले में आज तक फैसला नहीं हो पाया, इसलिए वह पैसा मेरे पास आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। मैंने वह पैसा हड़पा नहीं है। मैं इंतजार कर रहा हूं कि इस मामले में जिस दिन फैसला हो मैं तुरंत ही वह पैसा बच्चों के नाम कर दूं। वहीं इस मामले में एक्सीडेंट में मरने वाले लड़के के पिता ने बताया फैसले वाला 3.5 लाख रुपया पंचों के पास जमा है और मेरे लड़के की विधवा महिला यह चाहती है कि वह पैसा मैं ले लूं और कहीं दूसरी जगह पर शादी कर लूं। मेरे बेटे की विधवा पत्नी ने पैसा और जमीन लेकर कहीं और पर शादी कर ली तो फिर मेरे बेटे के छोटे छोटे मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे। इसलिए वह पैसा मैं अपने बेटे के मासूम बच्चों के नाम ही करूंगा और जमीन भी उन्हीं के नाम करूंगा। वहीं इस पूरे मामले में पंच रहे डॉक्टर जाहिद ने भी जानकारी देते हुए बताया कि जहीर कुरैशी के द्वारा 3.5 लाख रुपए हड़पा नहीं गया है, बल्कि वह पैसा आज भी ऐसे ही सुरक्षित रखा हुआ है। जब इस एक्सीडेंट वाले मुकदमे का फाइनल हो जाएगा तो हम सभी पंच मिलकर उस पैसे को मासूम बच्चों के नाम कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट अमरोहा। जी, क्या नाम आपका? अशरफ। अच्छा साहब, जो लड़का एक्सीडेंट हुआ था कौन था आपका? वो लड़का था मेरा। तो जो फैसले 3.5 लाख रुपए मिला था वो अपने बहू को या बच्चों का नाम क्यों नहीं दिया गया आज तक? मैं आज तक क्या देता, जब उनके फैसला ही न हुआ था तो मैं बच्चों के नाम से कैसे पैसे दे देते। एक जिम्मेदार आदमियों को उस पर रखा गया पैसा और जिम्मेदार भी जब भी पैसा देते जो वो फैसला हो देता, वहां से फैसला हुआ नहीं, जिम्मेदार आदमी ने पैसा नहीं दिया। और उसमें यही है, उसके साथ साथ ये इन्होंने ये रखा अरे भाई ये पैसा भी बैंक में जमा करो, मैंने भी ये रखा बैंक का, बैंक में जमा करो बच्चों को, मैं भी देना चाहूँ। और फिर इन्होंने ये साथ ये रखा अना साहब जमीन भी दो, वसीयत मैं कह रहा था मन के मैं वसीयत बच्चों के नाम करने को तैयार हूँ अपने। तो फिर इसमें क्या इनकार है, कोई इसमें कोई मनाई थोड़ी कर दिया अल्लाह में किसी काम के लिए। अच्छा, वो 3.5 लाख रुपए जो किसको दिया जाएगा? वो बच्चों को दिया जाएगा। मैं तो अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अपनी बहू को क्यों नहीं देना चाहते हैं? बहू को नहीं देना चाहता, मैं तो अपने बच्चों के लिए नहीं देना चाहता हूँ। मेरा तो वाजिब मरा है, मेरे बच्चे की मां ने जो कहीं और शादी कर ली तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। मैं तो अपने बच्चों के लिए ये पैसा जमा कर रहा हूँ, उनके नाम चाह जाऊँ पैसा, ये उनको ही नाम। और घर के लिए वसीयत भी चाह रही हूँ, बच्चों की वसीयत है, जीते जिंदगी तो मेरी और बाद मेरे मरने के मेरे बच्चों की जमीन मिले। क्या नाम आपका? डॉक्टर मोहम्मद जाहिद। कहाँ रहते हो डॉक्टर? रहने वाला मैं अमरोहा से हूँ, नई बस्ती में क्लिनिक है। ये जो विवाही उसके 3.5 लाख रुपए हड़पने का मामला है विधवा के, तो क्या है पूरा मामला? जी मसला ये है, एक अमरोहा में डॉक्टर मानसिंह हैं, रेलवे कॉलोनी के पीछे रहते हैं वो। उनका और ये कुरैशी साहब जो है आपस में दोनों की बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद में 2 दिन के बाद इनका जो है कुरैशी बिरादरी का जो लड़का था उसका एक्सीडेंट में मौत हो गई। मानसिंह से दुआ सलाम मेरी थी, वो मेरे पास आए
उन्होंने अपनी बात रखी तो मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा ये आपस का मसला है, इनको वही सुलझा लें तो आप, मैं रास्ता दिखा दूंगा आपको। मगर मेरे अलावा कोई जानता नहीं था उन्हें। ये फैसला मैंने उनके द्वारा करवा दिया, कुरैशी साहब का और मान सिंह सैनी का। मैं ही उनको जानता था। अब बीच में जो पेमेंट का लेन देन हुआ वो मेरे हाथ में पेमेंट आया, वो मैंने हाजी इश्तियाक साहब के हाथ में, कम से कम 50 पंच बैठे थे, उनके सामने वो पेमेंट दे दिया। वो पेमेंट जो है हाजी इश्तियाक साहब ने रख लिया गया अपने पास। 2 महीने के बाद में वो पेमेंट रिटर्न कर दिया गया। जो लड़की पक्ष था वो उनको बदतमीजी रोजाना जो है भला बुला कहता था, जिसके कब का मामला है? मिनिमम हो गया 1.25 साल के समथिंग। तो पैसा जो है अभी तक लड़की को या उसके बच्चों को आखिर क्यों देखो नहीं दिया? देखो पैसा कैसे पहुंच जाएगा जब आप सामने वाला बंदा हमारे ऊपर विश्वास कर रहा है, जब तक उसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं होने की है तो पेमेंट क्या देना बेहतर रहेगा सामने वाले के लिए? तो कानूनी प्रक्रिया के लिए कंप्रोमाइज लिखा जा सकता है? नहीं, कंप्रोमाइज नहीं लिखा जाने का। उसमें मसला ये भी तो है ना, सामने वाला केस चलेगा और उसको जेल ही भेज दिया गया। आप कहें तो उसका हाथ के जो फोटो आता है जेल का, रिहाई का, वो भी दिखा सकता हूं मैं, मेरे पास प्रूफ है उसका। 1.5 महीना वो बंदा अंदर रह करके आया है, पैसा भी दिया, जेल में भी गया। नहीं तो उससे जिससे एक्सीडेंट हुआ उससे कंप्रोमाइज नहीं हो पा रहा क्या? उससे कंप्रोमाइज नहीं हो पाया। इन्होंने केस कर दिया ना उसके ऊपर, किसने केस किया था? लड़के पक्ष में लड़की पक्ष में? नहीं, लड़के वाले पक्ष ने करा था। जिसका बच्चा खत्म हुआ था उनके फादर ने करा था, वालिद साहब ने। अब जब कानूनी प्रक्रिया हो गई तो वो तो जो है पहले वो पूरी कराई जाएगी, जब ये काम हल होगा। केस तो लंबा चलता रहेगा तो कंप्रोमाइज नहीं हो पाएगा। हम लोग भाई अब तो केस हो गया 12 तारीख, पिछली 12 तारीख में कानून वहां जाकर के जो है मसला हल हो गया था। एक प्रक्रिया रह गई है पोस्टमास्टर वाली, वो प्रक्रिया रह गई है 12 तारीख की डेट है उसकी भी। ये मसला हो जाएगा। पेमेंट का मसला ये है, अब तो उन्होंने ये कह दिया जिनके ऊपर ये केस हुआ था कि भाई ठीक है आप पेमेंट इनको दे सकते हैं, मगर इनका जो मसला है, जो पंचों के बीच में ये मसला हुआ था कि हम पेमेंट बच्चों के नाम करेंगे और उसके जो वली बनेंगे वो दादा बनेंगे। भाई मैं इनके हिसाब से गैर बिरादरी का हूँ, मगर जो पंचों में पेमेंट आया था वो मेरे हाथ में आया था। अब दादा वाली बने ये इनके या तुमका आपस का मैटर है, ये सुलझाए। मगर जो कानूनी प्रक्रिया बेहतर यह है कि जो दादा कह रहे हैं उनकी बात भी सही है, भाई बच्चों का नाम पेमेंट आना चाहिए, दादा वाली बने। पंचों में यही बात रखी गई थी पहले भी और अब भी। बाकी जिस प्रकार ये पेमेंट देना चाहते हैं उसके लिए हम सहमत हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट तो उनका है, हमारा तो है नहीं। हाजी जहीर साहब के पास इस वक्त 3.5 लाख रुपए मौजूद है। जैसे नोट मैंने अब से 1.25 साल पहले दिए थे, सेम वही पोजीशन उस नोटों की है, उसमें से एक भी चेंजिंग नहीं हुआ है। प्लस उसके ऊपर जो पॉलिथीन थी वही है, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है। 3 बार वो नोट देख चुके हैं हम, तीनों बार वही चीज मिली है, उसमें कोई तब्दीली नहीं मिली है 19-20 की। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम जहीर अहमद, कहाँ रहते हो जहीर साहब? अलीनगर महल्ले में रहता हूँ, नौगांव में। अच्छा, आपके ऊपर जो 3.5 लाख रुपए हड़पने का मामला है, क्या है जी। पूरा मामला? इसका मामला ये है कि हमारे भांजे के रिश्ते में लड़का लगता था जिसका इंतकाल हुआ, और वो एक्सीडेंट हुआ था भगवान से अमरोहा के। इनमें आपस में फैसला 3.5 लाख रुपए का हो गया, लेना देना। वहाँ बहुत आदमी जमा थे। अब उन आदमियों ने जमा वो रुपए मेरे पास जमा कर दिए उन्होंने, 3.5 लाख रुपए। उसके बाद मैं अपना रख लिए मैंने। उसके बाद 2-1 महीने बाद मेरे बच्चों को हुआ टोटा पैंटों में, तो ये लोगों ने इन्होंने ये उड़ा दी कि इन्होंने अपने रुपए काम में लगा लिए, कारोबार में लगा दिए। उसके बाद मैंने इन्हें सबको इकट्ठा करा पंचों को, और इकट्ठा करने के बाद मैंने कहा भैया ये अमानत रखी है, इसको उठाओ, चाहे जो जमा करो चाहे जो वो करो। किसी ने वो अमानत नहीं उठाई, वो फिर जबरदस्ती मुझे अल्लाह का, खुदा का, रसूल का वास्ता देके और मुझे दे दी। तो वो अमानत मेरे पास आज भी है, कल भी थी। और इसके बाद परसों ये हुआ, परसों फिर मैंने आदमी इकट्ठे करे, और इकट्ठे करने के बाद फिर मैंने वो अमानत दी। तो ये फिर लोग सारे शुरू होकर बोले थे 2 दिन और दिन जाओ, 2-3 दिन।
ये हमारे पुल पे चली जाएगी। इन्होंने मेरे नाम पे ऐसे ऐसे ये कार्रवाई करी है। इससे पहले भी एक कार्रवाई करी। इस लड़की ने जो हम 3 आदमियों पे जो मुझे ऐसे पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़े, तो ये हाजी जी अशरफ की लड़की है जी उसका ये कहना है कि 15 महीने पहले मेरे शोहर का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, जी उसमें 3.5 लाख रुपए पैसे मिले थे। जी तो 15 महीने से आपने उस पैसे अभी तक उसे क्यों नहीं दिए, क्यों रखे हुए आप? हमने ये रखे वो पैसे कि जिस पार्टी ने हमें पैसे दिए थे उस पार्टी का वो केस चल रहा था, केस वो खत्म नहीं हुआ, तो हमने कहा भाई इस केस को खत्म होने दो, कम से कम पैसे तुम्हारे 4% ले लो पैसे। ये थी बात, ये नहीं दिए पैसे। तो आप वो पैसे देने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, कब देंगे आप वो पैसे? जिस वक्त आप कहो। लेकिन क्या सूरत रहेगी, क्या मतलब शर्त रहेगी पैसा देने में? कोई शर्त है? पैसे देने में हम जितने भी आदमी थे 2, 4, 5 इस मामले में हमारा ये मशवरा हुआ था कि ये पैसे हम बच्चों के नाम एफडी कर देंगे। और ये बैठे दादाजी इनके, और उसके बाद ये जो जमीन का मसला आया, 1/4 की जमीन भी उनके नाम बच्चों पे कर देंगे, ये तय पाया था। इसमें 1-2 आदमी नहीं है, 10-20 आदमी है।